कि लड़कियां आजकल अपनी माँ जैसी नहीं होती। द एक्सपेक्टेशन टू सैक्रिफाइस एंडलेसली। माँ सबको झेलती है, माँ सबसे रिश्ते बनाती है, सब माँ को गाली देते हैं फिर भी माँ कुछ नहीं कहती। सच बात यह है कि क्या उसके पास कभी ऑप्शन था कि वो बर्दाश्त ना करे? आपने उनको यही पढ़ाया है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम एक खराब औरत हो। तो आज की जो औरत है वो प्यार रिजेक्ट नहीं कर रही है, फैमिली रिजेक्ट नहीं कर रही है, ट्रेडिशंस रिजेक्ट नहीं कर रही है, वो रिजेक्ट कर रही है तो सिर्फ ये कि उसका उत्पीड़न ना हो। बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में बड़े लोगों को हम अक्सर ये बात करते हुए सुनते हैं कि लड़कियां आजकल अपनी माँ जैसी नहीं होती, और ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कही जाती है, मानो लड़कियों ने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल खो दिया हो, जैसे कि सहनशीलता। लेकिन लड़कियों ने जो सच में खोया है वो है द एक्सपेक्टेशन टू सैक्रिफाइस एंडलेसली। फॉर जनरेशंस लड़कियों को अपनी माँ से कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की अपनी माँ की परछाई होती है। अरेंज मैरिज में भी हम यही देखते हैं कि लड़की की माँ से मिलो तब पता चलेगा लड़की कितनी अच्छी है या बुरी। तो लड़की का जो ये आकलन करना है उसकी माँ के बेसिस पे, आज हम उसी चीज को डिकोड करेंगे कि किस हद तक लड़कियां चेंज हुई हैं और क्यों, और क्या ये चेंज अच्छा है, क्योंकि कहते तो हम ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ हैं। तो ये बात अच्छी है या बुरी, आज हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। माँ जैसा होना, उसका असली मीनिंग क्या है, पहले ये सोचेंगे। तो हमारे मुक्कामार प्रोग्राम में भी हम लड़कियों से अक्सर ये बातें करते हैं। इनफैक्ट हमारा जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है जिसपे हम रिसर्च करते हैं, उस पे हम डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी माँ में आपको क्या क्वालिटीज दिखाई देती हैं। तो इट इज ऑलवेज इन रिलेशन विद अ मेल मेंबर, या किसी और से उनका अस्तित्व जोड़ा जाता है। माँ सबको झेलती है, माँ सबसे रिश्ते बनाती है, सब माँ को गाली देते हैं फिर भी माँ कुछ नहीं कहती। माँ सबका काम करती है, माँ सुबह उठती है, सब कुछ करती है, माँ हमारा बहुत ध्यान देती है, पापा डांटते भी है तो भी माँ बचाती है। तो माँ का जो रोल है, माँ को अच्छा माना जाता है फॉर द सैक्रिफाइसेस शी मेक्स फॉर द फैमिली। और यही चीज लड़कियां देखते बड़ी होती हैं, एंड दीज बिहेवियर्स आर रिवॉर्डेड फॉर गर्ल्स। लड़कियों को कहा जाता है कि जितना तुम अपने आप को पीछे रखोगे उतनी ही तुम अच्छी लड़की बन जाओगे। इंटरेस्टिंगली जब हम इन सारी चीजों की बात लड़कियों के साथ करते हैं और फिर बाद में प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जब हम पूछते हैं कि आप अपनी माँ से कौन सी क्वालिटीज लेना चाहोगे और कौन सी क्वालिटीज आप शायद पीछे छोड़ना चाहोगे, शुरुआत में वो कहती हैं मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनूंगी, लेकिन उसके बाद में वो जब ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती हैं कि माँ के माँ बनने में उसके कितने सपने छूटे हैं, उसने शायद कितने अपने रिश्ते पीछे छोड़े हैं नए रिश्ते बनाने के लिए, जब उसको ये बात समझ में आने लगती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं बनूंगी तो माँ जैसी, लेकिन माँ की तरह सारे सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। जब हम पूछते हैं कि क्यों पूरी सारी तुमको माँ की क्वालिटीज क्यों नहीं चाहिए, तो वो क्लियरली ये बोलती हैं कि माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और ये रिस्पेक्ट वाली जो बात है यही इस पूरे मैटर के पीछे है कि माँ की जो अस्तित्व है वो टाइड है सिर्फ मेल आइडेंटिटी से। व्हेन वी से कि एक माँ जैसी बेटी होना या बेटी माँ की परछाई होनी चाहिए, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका पहला मीनिंग जो निकलता है वो ये है कि वो अपनी शादी को अपने से आगे रखे, कि एक माँ जो होती है वो अपने परिवार के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी फ्रेंडशिप्स, शायद वो रीलोकेट हो, अपना शहर, वो सब कुछ छोड़ सकती है। और ये चीज एक अच्छी चीज बताई जाती है कि उसने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। आई विल नॉट से कि ये बुरी चीज है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना किसी से कि वो जरूर ये करे अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, ये डेफिनेटली गलत है। द सेकेंड पॉइंट व्हाट माँ जैसी इज सपोज टू बी इज एंड्योरिंग अनहैप्पी मैरिजेस। जो गृहस्थी अच्छी और सुख शांति से ना चल रही हो उसको भी आप बर्दाश्त करते जाओ समाज में रहने के लिए, कि समाज में ये ना बोला जाए कि इसका घर टूट गया, इसने अपना घर छोड़ दिया, या बदनामी ना होना उसके चक्कर में, चाहे वो अब्यूज है, चाहे ऑपरेशन है, चाहे कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, वो आप झेलते चले जाओ। अक्सर जब बच्चे भी याद करते हैं या जब इन औरतों के बारे में बोला जाता है तो भी यही बोला जाता है कि इसने कितना कुछ बर्दाश्त किया, ये कितनी स्ट्रांग है, इसने कितना बर्दाश्त किया। लेकिन सच बात यह है कि क्या उसके पास कभी ऑप्शन था कि वो बर्दाश्त ना करे? आपने उनको यही पढ़ाया है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम एक खराब औरत हो। कितनी भी बड़ी आपदा आप पे आई, आप बस बर्दाश्त करते चले गए। अनदर पॉइंट इज टू बी अ साइलेंट केयर गिवर। इसको एक माँ जैसा होना बोला जाता है कि आप सबसे पहले उठो, आप सबके कपड़े प्रेस करो, आप सबका खाना बनाओ, आप सबको स्कूल भेजो। भले ही आपकी नौकरी है, आप टीचर हो, टीचर बनना, ऐसा कहा जाता है कि सबसे डिजायरेबल प्रोफेशन फॉर अ वुमन इज टीचर बनना, ताकि वो
घर का भी देख सके और वो बाहर का भी देख सके। तो वो सुबह सुबह उठेगी, उस सबका सारा काम करे, सबको अपनी अपनी जगह भेजे, फिर 2 मिनट का चैन ना ले, रात में भी वो सबका काम निपटा कर फिर रात में थक हार के एक अच्छी माँ उसको बोला जाता है, जो सबसे पहले उठती है और सबसे रात में बिस्तर में आती है। ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसे कहा जाता है एक अच्छी माँ। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि सबकी चॉइस उससे आगे हो, वो है माँ जैसा होना। माँ को हमेशा पता होगा कि बच्चे क्या खाते हैं, पति क्या खाता है, घर पे हमेशा वही चीजें मिलेंगी। मैंने भी इस तरह की कुछ हरकतें की जिसमें मुझे फिर आफ्टर अ पॉइंट मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड को खाने में पसंद है मैं बस वही बनाती जा रही हूँ, और काफी समय के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो ये पसंद है, मैंने बनाया नहीं इतने दिन से। और ऐसा नहीं है कि उसने मुझे बोला कि तुम मत बनाओ, बस मैं खुद ही करती चली गई, क्योंकि दिमाग में ही नहीं आया कि मैं खुद भी कुछ हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, मैं ही बना रही हूँ तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकती। बट वो सिखाया ही नहीं जाता है। बचपन में लड़का और लड़की दोनों को बोला जाता है ना, अच्छा इंसान बनने के लिए चोरी मत करो, घूस मत खाओ। वैसे शायद लड़कों को कुछ और बात बोली जाती है, लेकिन लड़कियों को डिस्टिंक्टली ये बोला जाता है कि तुम दूसरों का ध्यान रखो, तभी तुम एक अच्छी महिला बनोगी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इसकी ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी हाउस होल्ड में चिकन मंगाया जाता है फॉर द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन, जब चिकन मंगाया जाता है तो चिकन में अक्सर 2 लेग पीस आते हैं। तो यूजुअली इन मेजोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स वो लेग पीस दामाद के लिए या ससुर के लिए या जो मेन इन द फैमिली के लिए रिजर्व्ड रहता है। औरतें हमेशा कुछ और पीस लेती हैं। और मुझे भी याद है कि जब मैं बड़ी हो रही थी, आई रिमेम्बर कि मेरे पापा को मिलता था लेग पीस और उसके बाद शायद मेरे भाई को मिलता था। वो बात अलग है कि मुझे कभी ऐसा पसंद ही नहीं था, बट यू नो बाय डिजाइन ऐसा है कि अरे नहीं, इनको अच्छा लगता है, इनको ये खाने दो, इनको ये पसंद है, इनको ये खाने दो। ऊपर वाली जो रोटी, नीचे वाली जली हुई रोटी है तो वो मम्मी लास्ट में खाएगी, जो 2-3 रोटियां जल गई हैं वो नीचे पड़ी रहेंगी। देयर आर मेनी थिंग्स इन द हाउस होल्ड की उसको यहाँ पे बैठना पसंद है तो उसके लिए ये सीट होगी। आप देखें जो हाउस होल्ड में कौन कहाँ बैठता है वो भी डेजिग्नेटेड है। तो अगर औरत अपने आप को पीछे रखे, बेटर ही है कि वो डिलीट ही हो जाए, उसकी आइडेंटिटी ही ना हो, जो बचा खुचा हो वो स्थान पे वो बैठे, खाने में जो बचा खुचा हो वो खाए। अक्सर आप देखोगे कि इवन मम्मियां बची खुची सब्जियां हमेशा वही खाती हैं, जो फ्रेश होगा वो दूसरों को खिला देंगी। पुटिंग योरसेल्फ लास्ट इज सपोज्ड टू बी अ वेरी बिग वर्च्यू अकॉर्डिंग टू दिस होल नैरेटिव ऑफ माँ जैसी होना। अभी तक हमने ये देखा कि एक माँ क्या होती है या एक अच्छी लड़की क्या होती है। अब हम देखते हैं कि लड़कियां चेंज किस वे में हो रही हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं जिस वजह से वो अपनी माँ जैसी नहीं है। वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट्स इन दिस इज दैट वुमेन आर वॉकिंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक मैरिजेस। अगर किसी शादी में उनकी बेइज्जती होती है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है या उनके पास चॉइस और एजेंसी नहीं होता है, तो वो उसे छोड़ के अपने रास्ते निकल लेती हैं, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट है। अ लॉट ऑफ विमेन आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो खुद की नौकरी कर रही हैं। अगर नहीं भी कर रही हैं तो अगर एक महिला को पता है कि मैं ये कर सकती हूँ तो उससे वो बर्दाश्त करने की अब नीड नहीं लग रही है और होनी भी नहीं चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज दैट दे चूज करियर्स ओवर सेटलिंग डाउन। पहले ये माना जाता था, और पहले क्या आज की डेट में भी ये माना जाता है कि लड़की की जो डिग्री है वो उसकी मदद करेगी एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने के लिए। बट इस सोच से लड़कियां अब थोड़ा अलग हट रही हैं। वो अपना अस्तित्व बनाना चाहती हैं, वो अपना करियर बनाना चाहती हैं, एंड राइटली सो। अब शादी एक ऐसी चीज नहीं बची कि हम शादी कर लेंगे और फिर सेटल हो जाएंगे, मतलब हम काम नहीं करेंगे, हम निर्भर हो जाएंगे। इस सोच से लड़कियां दूर हट रही हैं। द थर्ड रीजन इज दैट दे एक्सपेक्ट इक्वालिटी इन अ मैरिज। ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं जिनकी हम अक्सर बात करते हैं कि सारे बच्चों को खिला के माँ फिर लास्ट में खाएगी, ये जो अपने को लास्ट रखने वाला एंगल है, परमिशन लेने वाला एंगल है, ये एक इक्वल रिलेशनशिप नहीं दर्शाता है। और औरतें अब मांग कर रही हैं कि एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स। औरतें अब चाहती हैं कि वो अकेले सैक्रिफाइस ना करें। अगर हम ये कहते आ रहे हैं एक अच्छी माँ वो होती है जो सैक्रिफाइस करती है, अगर कोई प्यार करता है तो वो सैक्रिफाइस करता है, तो ये सीधी सी बात है, क्या हमारे पिताजी ने कभी प्यार किया ही नहीं? क्योंकि उन्होंने तो इतने सैक्रिफाइसेस नहीं किए। हाँ, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया है कि लाइफ में पूरे 30-35 साल सब कुछ छोड़कर नौकरी करना, वो भी आसान बात नहीं है। रोज उठ के एक ऑफिस जाना विदाउट फेल, और वो 30 साल तक वही करना, दैट्स नॉट इजी ऑल्सो। लाइफ के 8 घंटे कहीं पे दे देना, इट्स नॉट इजी फॉर श्योर। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर कीजिए औरतों के सैक्रिफाइसेस से, तो फिर भी ये बहुत कम है, क्योंकि औरतें 8 घंटे से कहीं ज्यादा काम करती हैं। आदमियों को पैसे कमाने के एक्सचेंज में बहुत सारी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन औरत के साथ सेम नहीं होता। डिस्पाइट हर मल्टीपल सैक्रिफाइसेस, मतलब वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलोकेशन,
ट्रांजिशन, अपना नाम ही बदल देना, अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर देना, पूरे एक नए परिवार में आके उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, इट्स अ लॉट। लेकिन इसके एक्सचेंज में कुछ मिल नहीं रहा है औरतों को। तो अगर वो इक्वालिटी एक्सपेक्ट कर रही है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वो अपनी माँ जैसी नहीं है, तो प्लीज मुझे बताएं क्या ये अच्छी बात है कि बुरी। एंड द लास्ट पॉइंट, वुमेन सेट बाउंड्रीज। क्योंकि औरतों को पता है कि हमारा संविधान जो है वो कहता है कि हमें किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं करना है, और औरतों को ये पता है, उनको पता है कि उनके इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए। तो इसलिए अगर कोई उनके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, कोई उन्हें कहता है तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, तो वो इफेक्टिवली बोल देती हैं कि भाई इतना सब मेरे से मत एक्सपेक्ट कीजिए, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इसके चक्कर में हम कहते हैं कि लड़की तो बहुत बोलती है, ये बड़बोली हो गई है, ये उल्टे जवाब देती है, इसकी माँ जैसी नहीं है, क्योंकि माँ तो हमेशा चुप रहती थी। These are the 4 reasons why women are changing and they are not like their mothers anymore। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और क्योंकि मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी से काम करती हूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये सिर्फ उन महिला की बात है जिनको एक्सपोजर हुआ है लाइफ में, जो शायद पढ़ने के लिए बाहर गई हैं, या थोड़ा पढ़ी हैं, या जिनका फ्रेंड सर्कल है, या जो सोशल मीडिया पे है या यूट्यूब पे है, तो वीडियोस देख के या एक्सपोजर के थ्रू उनको पता लग रहा है कि हमारे कुएं में से बाहर दुनिया थोड़ी अलग है, तो हम भी उस इक्वालिटी का भाग हो सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां जिनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो अभी भी इसी चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं कि हम अपनी माँ जैसी बने, फिर उनके ऊपर टॉर्चर होगा, अब्यूज होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो तो चल रहा है इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली दैट इज स्टिल द ट्रूथ। अब लड़कियां बदल तो रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, ये चीज थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोली जाती है। इस चीज का बहुत बड़ा बैकलैश भी होता है। फॉर वन, अगर कोई औरत घर पे बोलने लगे तो इमीडिएटली ये बोला जाता है कि इसको ज्यादा पढ़ा कर गलती करती, इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब ये घमंडी हो गई है, ये एरोगेंट हो गई है। अगर कोई औरत काम पे जाए या काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करे, तो ये तो काम के ही पीछे लगी रहती है, इसको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, ये एक खराब औरत है। एक औरत जो मान लीजिए तलाक लेने जा रही है, उसको बोला जाता है तुम्हारी माँ ने तो इतना झेला, हमने इतना झेला, तुम अकेली अनोखी हो जो तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, तुम रिश्ता ही तोड़ दोगी, तुम घर तोड़ने वाली हो। तो आज की जो औरत है वो प्यार रिजेक्ट नहीं कर रही है, फैमिली रिजेक्ट नहीं कर रही है, ट्रेडिशंस रिजेक्ट नहीं कर रही है। वो रिजेक्ट कर रही है तो सिर्फ ये कि उसका उत्पीड़न ना हो, वो रिजेक्ट कर रही है तो सिर्फ ये कि वो एंडलेसली सैक्रिफाइसेस ना करती चली जाए। दैट्स द ओनली थिंग शी इज सेइंग। अब इस पूरे मामले में कि लड़की अपनी माँ की तरह नहीं है, इसमें एक और चीज भी आती है जो कि है नॉस्टैल्जिया। इसका एक फिनोमिनन भी है जिसको कहते हैं रोजी रेट्रोस्पेक्शन बायस। तो रोजी रेट्रोस्पेक्शन बायस के हिसाब से ये होता है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें हाइंडसाइट में या रेट्रोस्पेक्ट में हमें वो ज्यादा प्लेजरेबल लगते हैं। तो इसीलिए हमें पुरानी सोच या पुरानी जो चीजें हैं उनके प्रति एक नॉस्टैल्जिया महसूस होता है कि पुराना बहुत अच्छा था यार। जो बदलाव आ रहा है उसके लिए हमारा थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है कि पता नहीं ये जो नई चीज है ये इतनी एंजॉयबल होगी कि नहीं। अनदर रीजन इज जनरेशनल डिफरेंसेस इन जेंडर नॉर्म्स। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, जेंडर के जो नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं कि एक स्त्रीलिंग वर्सेस पुल्लिंग लोग कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ और वो समाज में कैसे रहेंगे। इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो वो देख के प्लस नॉस्टैल्जिया देख के इसलिए हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है कि अरे सब कुछ बहुत बदल रहा है, अब तो हमारा ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, अब हमारे कल्चर की जो सारी अच्छी चीजें वो खत्म हो जाएंगी। सारा एम्पेरिकल डेटा, सारी रिसर्च यही कहती है कि जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं वो एक अच्छी दिशा है और सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। ऑल्दो आई मस्ट से, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ, कि जिस स्पीड से हम उस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे लगता है वो स्पीड थोड़ी कम है, क्योंकि अभी भी देश भर में बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। इस गाड़ी को थोड़ा और तेज धक्का मारना चाहिए। ये जो नॉर्म्स हैं जो कि हार्मफुल हैं दोनों आदमियों और औरतों के लिए, इनको चेंज करने की थोड़ी जल्दी मचानी चाहिए हमको। सो फाइनली व्हाट डू वी नो, व्हाट हैव वी लर्न्ड? औरतें डेफिनेटली अपनी माँ जैसी कम से कम होती जा रही हैं। कुछ चीज़ें वो आगे कैरी ऑन करती हैं, जो चीज़ें उनको फेवर नहीं करती वो छोड़ती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें आजकल अपने परिवार को कम प्यार करती हैं, बस ये है कि वो खुद से शायद थोड़ा सा प्यार करने लगी हैं। वो शादी में एक इक्वल पार्टनरशिप मांग रही हैं, वो अपने सपनों का गला नहीं दबा रही हैं, वो अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए इफेक्टिव बाउंड्रीज सेट कर रही हैं। सो नो, आज की लड़कियां अपनी माँ जैसी नहीं है, एंड मे बी जस्ट मे बी देयर मदर्स विश दैट दे हैड द सेम चांस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट में लिख के बताइए कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लड़कियां अपनी माँ जैसी नहीं हो रही हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो लड़कियों को अपनी माँ से जरूर इनहेरिट करनी चाहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।